गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं योगेश हूँ जो कि यूके से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा टॉपिक है कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता। संस्कृति जो है कि सामाजिक संस्कारों का दूसरा नाम है जिसे कोई समाज विरासत के रूप में प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली है, एक ऐसी सामाजिक विरासत है जिसके पीछे एक लंबी परंपरा होती है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण संस्कृतियों में से एक है, किंतु यह कब और कैसे विकसित हुई यह कहना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इसकी प्राचीनता यानी कि उसकी प्राचीन जैसे भी विकसित हुई उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि प्राचीन ग्रंथ वेद वे से पता लगाया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप क्या था और कैसे विकसित हुई। इसका पता जो है कि वेदों से पता चल सकता है। वेदों की रचना ईसा पूर्व या कई हजार वर्ष पूर्व हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विवरण भी इसी वेद से पता चल सकता है। और मिस्र, यूनान और रोम आदि देशों की संस्कृतियाँ आज केवल इतिहास बनकर सामने हैं, जबकि भारतीय संस्कृति एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा के साथ आज भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। महाकवि इकबाल के शब्दों में यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती ही मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आखिर यह बात क्या है? भारत में समय समय पर ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, हुण, अरब, तुर्क, मंगोल आदि जातियाँ आई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को आत्मसात कर लिया और उनके अच्छे गुणों को ग्रहण कर उन्हें अपने रंग रूप में ऐसा ढाला कि वे आज संस्कृति के अभिन्न अंग है। भारत ने वे सभी विचार, आचार, व्यवहार स्वीकार कर लिए जो उसकी दृष्टि में समाजोपयोगी थे। अच्छे विचारों को ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी परहेज नहीं की। विविध संस्कृतियों को पचाकर उन्हें एक सामासिक स्वरूप दे देना ही भारतीय संस्कृति के कालजयी होने का कारण है। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानवता का सागर कहा है। सचमुच महासागर है यह। जाति, धर्म, भाषा, साहित्य, कला, कौशल आदि की अनेक सरिताओं द्वारा समृद्ध महामानवता का महासागर। संसार के सभी प्रमुख धर्म भारत में प्रचलित है। सनातन धर्म, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इस्लाम, सिख आदि धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। भाषा की दृष्टि से यहाँ लगभग 150 भाषाएं बोली जाती है। यहाँ 250 स्वर बोलने बदले वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ है। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के रूप में साहित्य की जो प्रथम धारा यहीं फूटी थी, वही समय के साथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, गुजराती, बांग्ला तथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि के माध्यमों से विकसित हुई है। जो भारत है, भारत पर्वों उत्सवों का देश है। हमारे पर्व त्योहार अनेकता में हमारी सांस्कृतिक एकता को प्रतिबिंबित करते हैं। दीपावली, दशहरा, वैसाखी, पोंगल, ओणम, मकर संक्रांति, गुरुपर्व, बिहू, ईद उल फितर, ईद जुहा, क्रिसमस, नवरोज आदि में भारतीय संस्कृति की इसी एकात्मकता के दर्शन होते हैं। इन सभी पर्वों त्योहारों ने हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। ये सभी भारतीय संस्कृति की एकता का जीवंत रूप प्रस्तुत करते हैं और हमें ये बार बार अनुभव कराते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति मूलतः एक है। देश के विभिन्न भागों में बसे लोग भाषा,
धर्म, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि की दृष्टि से भले ही ऊपरी तौर पर एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक इकाई है। वस्तुतः अनेक-रूपता ही किसी राष्ट्र की जीवंतता, संपन्नता तथा समृद्धि का द्योतक है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि तथा गरिमा इसी अनेकता का परिणाम है। इस अनेकता ने ही धर्म, जाति, वर्ग, काल की सीमाओं से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति की एकात्मकता प्रदान की, महामानवता के एक सागर के रूप में प्रतिष्ठित किया हुआ है। थैंक यू।